नमस्ते मित्रों और मेरे शुभचिंतकों। मैं शशांक शेखर, EHS ऑफिसर। E फॉर इन्वायरमेंट, H फॉर हेल्थ, S फॉर सेफ्टी। तो EHS मैनेजर मैं हूँ एक कंपनी में, और मेरा काम है इन्वायरमेंट के रिलेटेड ट्रेनिंग देना, हेल्थ के रिलेटेड ट्रेनिंग देना और सेफ्टी रिलेटेड जो वर्क प्लेस पे सेफ्टी है उसकी सेफ्टी देखना। इन तीनों की के बारे में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, लोगों को बतलाता हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है। और इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के बीच आज कोरोना की जहाँ तक महामारी चली हुई है, हाँ, इस पे लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं, बहुत चिंतित हैं। केसेस रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो निगेटिविटी बढ़ता चला जा रहा है। और ये निगेटिविटी क्या करता है पता है? ये आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो गया, आपके डोले सोले कितने भी अच्छे हों, आप जो है डोले बना लिए, आप मोटे हैं, इससे मतलब नहीं रहता। आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी कितना है, अंदर में जो कोई कीटाणु जा रहा है उससे लड़ने की शक्ति कितनी है, ये आपके शरीर की शक्ति को दर्शाता है। और निगेटिविटी के बारे में ऐसे भी कहा गया है कि अगर आप के मुंह में दिन भर में कभी ना कभी सरस्वती माँ आती है, और हमेशा अगर आप निगेटिव रहेंगे तो निगेटिव ही सोचेंगे और सरस्वती माँ वही निगेटिव आपको दे देगी। तो निगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने से जब आपके जीभ पे सरस्वती माँ भी आएगी, पॉजिटिव शब्द निकलेगा और वो पॉजिटिव वरदान ही दे करके आपको जाएगी। तो इसलिए ये पुराने लोगों का कहा हुआ है कि इसलिए कहते हैं कि हमेशा खुश रहो, हमेशा जो है खुशहाल रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी से ही सारा काम होता है। अब कोरोना के बारे में यहाँ पर भी हमको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हम अलर्ट नहीं रहते हैं। हम सभी लोग इतने ज़्यादा इमरजेंसी, सभी को इमरजेंसी है। मैं रोज़ जाता हूँ कुछ बाजार करने, तो देखता हूँ कि आए और इतनी हड़बड़ में है, इतने भागदौड़ में है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। नहीं, ये कोरोना यही तो आया है सिखलाने कि आप अपने जीवन में पॉज लाइए, फिर से वातावरण के बारे में सोचिए, फिर से ह्यूमैनिटी के बारे में सोचिए। सिर्फ मैं से काम नहीं चलने वाला, हमको अपनाइए, हम। और इमरजेंसी जानते हैं क्या होता है? इमरजेंसी सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है लाइफ। बाकी लाइफ को छोड़ करके दुनिया में कोई भी चीज़ इमरजेंसी नहीं है। और इसलिए आप देखे होंगे केवल और केवल एम्बुलेंस को ही, सारी गाड़ियों को रोक करके एम्बुलेंस को जगह दी जाती है और उसको पार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी की ज़िंदगी का सवाल है, वो ज़िंदगी से लड़ रहा होता है और उसको तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है, इसलिए वो एम्बुलेंस को भेजा जाता है। तो आप जो है इमरजेंसी में सो कॉल्ड इमरजेंसी, सो कॉल्ड अर्जेंट, उस पे नहीं जाइए। आइए, नियम का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, अपने हाथ को जो है हमेशा क्लीन रखिए, अपने बॉडी को क्लीन रखिए। बाहर से आते हैं तो अपने कपड़े को धो करके और फिर उसको जो है थोड़ा साबुन लगा करके धोए और लगा दी। गंदा तो हुआ नहीं है, केवल हमको वायरस को मारना है। और वायरस आप जानते हैं किसी भी साबुन से वायरस मर जाता है, सोप से मर जाता है। तो सोप को जो है लगा लिए और वायरस खत्म, उसको फिर सुखा करके फिर पहन सकते हैं। और बाहर जब ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरी हो, तभी जाइए, वरना बाहर मत जाइए। सही खाना खाइए, और सही खाना खाने से क्या होता है कि आपके अंदर ताकत बढ़ेगी, इम्यूनिटी डेवलप होगा। और आज के दिन में सारे चीज़ पॉल्यूटेड हो गए हैं। हवा में पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इतनी गाड़ियां आ गई हैं कि उसमें हवा में भी जो है ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं है और पॉल्यूशन ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि पानी जो पीते हैं वो भी पॉल्यूटेड है। आजकल अब हम बिसलेरी का पानी पीते हैं, डायरेक्ट नल का पानी कोई नहीं पीता। सब लोग जो है छना हुआ गर्म करके वो पानी पीते, क्योंकि पानी पॉल्यूटेड हो गया। और तो और हमारी ज़मीन पॉल्यूटेड हो गई है, उसके अंदर भी इतना खाद बीज डाले कि वो ज़मीन जो है, ज़मीन की अपनी जो शक्ति थी वो ख़त्म हो गया। और चौथी चीज़,
जो है, जो हमारा अब उस ज़मीन में जो भी पौधा उगेगा, जो भी सब्जी उगेगी, जो भी चावल धान गेहूँ जो भी उगाते हैं, वो सब में जो है जितना मात्रा में न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो न्यूट्रिएंट उतनी मात्रा में होता नहीं। और तो और उसके ऊपर फिर पेस्टिसाइड का भी छिड़काव करते हैं। और पेस्टिसाइड 2 तरह के होते हैं, जानते ही हैं, 3 तरह के। एक कॉन्टैक्ट जो कीड़े को कांटेक्ट से मारता है, दूसरा सिस्टमेटिक होता है जो पौधे के अंदर चला गया, कोई सकिंग पेस्ट है उसमें से रस चूसा और वो मर गया, और तीसरा फ्यूमिगेशन है जो आप देखते हैं कि वो उसके गंध से भागता है, धुआं से भाग जाता है। तो ये 3 तरह से पेस्टिसाइड काम करते हैं। वो डला हुआ खाना हम खाते हैं तो कहाँ से इम्यूनिटी डेवलप होगा? तो इसके लिए इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। सप्लीमेंट मार्केट में है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का सप्लीमेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन्स और प्रोबायोटिक्स और जो है मल्टीविटामिन्स मिला हुआ भी एक प्रोडक्ट है जो मैं लेता हूँ। मैं आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, M90 के नाम से है। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 10 से 12-13 रुपये पर कैप्सूल पड़ता है। एक कैप्सूल खाना रहता है, 13 रुपया। कोई भी चाय पीते हैं उसमें खत्म हो जाता है। और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को फुर्तीला रखने के लिए हम क्यों नहीं खर्च कर सकते। और उसके साथ में लेता हूँ एक इम्यूनिटी i3 इम्यूनिटी टैबलेट भी लेता हूँ जो कि हमारे अंदर इम्यूनिटी, वो क्या क्या सप्लीमेंट, खाना दे दिया, पाचन क्रिया सही कर दिया, अंदर में जितने एंजाइम्स और ये है उसका जो सेक्रीशन है वो बैलेंस कर दिया। और साथ में हम जब इम्यूनिटी का टैबलेट लेते हैं तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये जरूर लीजिए। एक सर्वे में पढ़ रहा था, IDA का डाटा है। वो डाटा क्या कहता है कि जो गेहूं है, 100 ग्राम गेहूं में केवल 71 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि लो है, और 71 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट, 6.12% आयरन है मूंग दाल में, 10% प्रोटीन जो लेस है, 10% लेस इन मसूर दाल। और प्रोटीन की कमी के कारण बहुत तरह की बीमारियां होती है। 66 से 63% जो है विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक आलू में कम है। जो आलू पहले मिलता था उसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक भी पाया जाता था, वो 66 से 73% कम हो गया। 60% आयरन जो लौह तत्व है, जो एप्पल को जाना ही जाता है, एप्पल बनाना में लौह तत्व ज़्यादा होते हैं, तो वो लौह तत्व कम हो गया। कितना? 60% एप्पल। कहते एक कहावत है ना, 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो अब एप्पल खा करके भी डॉक्टर के पास अवे कैसे रखेंगे, क्योंकि उसमें आयरन ही नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। पानी खूब पीजिए। 15 kg वजन वाले के लिए प्रति 1 लीटर पानी कहा गया। अगर आपका वजन 60 kg है तो 15 से डिवाइड कर लिए, 15 दूना 30, 15 सो 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए दिन भर में। 15 लीटर, 60 kg वजन है, 4 लीटर पानी आपको दिन भर में जरूर पीना चाहिए। तो इन सब का ध्यान रखिए, लेकिन इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखिए, मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइजर जरूर रखिए, हाथ को हमेशा धो करके, कुछ भी छूते हैं हाथ को धोइए, तब जा करके उस हाथ से खाना खाइए। हाथ हमेशा क्लीन रहे, और आप बाहर से आते हैं अपने कपड़े को जरूर साफ रखें। इतना करते हैं और स्वस्थ खाना खाते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज थोड़ा करते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग वो नहीं कि धीरे धीरे कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। 15 मिनट ही आप चले, तेज रफ्तार में चले, जिससे कि बॉडी में फुर्ती आएगी, पसीना निकलेगा। तो वो उससे बड़ा एक्सरसाइज ही कुछ नहीं है। और नियम का पालन करें, रात में समय पे खाना खाए, समय पे सो जाए। रात में अगर नींद नहीं आती है तो उसको कहते हैं इंसोम्निया, बीमारी डेवलप होता है। और इंसोम्निया निगेटिविटी को लाता है। इंसोम्निया से क्या होता है कि निगेटिव, अंधेरे में आप पॉजिटिव कुछ नहीं देख सकते, उससे निगेटिविटी ही आएगी। और निगेटिविटी जब डेवलप करेगा तो फिर हमने बतलाया, सरस्वती माँ आपके जिब्बा पे आती है, आप सोच रहे हैं, जैसी सोच रखेंगे वही होगा। और पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव होगा, पक्का होगा। अपने पे विश्वास रखिए, आत्म ये शक्ति को डेवलप कीजिए और जरूर होगा। अब तक हम बचे हैं। अरे भैया 1918 वाली स्थिति तो नहीं है,
1918 भूल गए? 1918 में करोड़ों लोग मारे गए थे। हिंदुस्तान में केवल 1.5 करोड़ लोग मरे थे। कि किससे? हाँ, एक फ्लू था ना। हाँ, वो फ्लू आया था और उसने इतने लोगों को मारा। उस समय मेडिकल साइंस भी डेवलप नहीं था और 1918 में ही एक फेमीन आया था, सूखा आया था हिंदुस्तान में। ये दोनों मिलकर के हिंदुस्तान में कितने लोगों को मारा। स्पेनिश फ्लू था वो उसका नाम, और उसका जब तक कि वैक्सीन नहीं निकल गया तब तक वो स्पेनिश फ्लू 1918 से 1921 तक पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ जब जनसंख्या किया गया तो उस जनसंख्या में पहले की जनसंख्या से अब की जनसंख्या में कमी आई थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आया। अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। तो ये नहीं हो, इसके लिए हम आप दोनों को सतर्क रहना है, नियमों का पालन करना है, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है। ये ज़िंदगी जीने के लिए है, ये ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए, ये ज़िंदगी अच्छी सोच रखने के लिए है, ये ज़िंदगी इंसानियत दिखलाने के लिए है। और इंसान बनिए, इंसानियत दिखलाइए और जो है नियम का पालन कीजिए। कहीं कुछ नहीं होने वाला, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, खुशहाल रहेगा। आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार स्वस्थ है और खुशहाल है। आपको कुछ हो गया, आपका परिवार जो है कभी खुशहाल नहीं रह सकता, उसको बहुत तकलीफ का सामना झेलना पड़ेगा। इसलिए परिवार को तकलीफ ना देने के लिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। आपको स्वस्थ रहने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और क्या, हाथ को सैनिटाइज करना, हाथ को क्लीन रखना, साफ रखना। और बाहर से आते हैं, अगर जाना पड़ा वहाँ से लौटे, उस कपड़े को जो है तुरंत धो लिए और इम्यूनिटी अपने अंदर डेवलप किए, थोड़ी सी वॉकिंग किए और सवेरे उठे, वॉकिंग किए, शाम को रात को जल्दी सोए, खाना स्वस्थ खाना खाइए और सप्लीमेंट लीजिए। सप्लीमेंट क्या चीज़ का? मिक्स मल्टीविटामिन और मिनरल्स का, मल्टीविटामिन और मिनरल्स का जो है सप्लीमेंट लीजिए। जो M90 मैं ले रहा हूँ आप भी ले सकते हैं। और मैं खा रहा हूँ एक इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए I3, वो भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं तो आप दूसरा भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैं कोई यहाँ प्रोडक्ट बेचने और प्रचार करने नहीं, मैं कोरोना के लिए आया हूँ और कोरोना के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस बतला रहा हूँ, जो मैं ले रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए कि उन्होंने बतलाया और क्या किया। तो आप जो है सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, नियमों का पालन करें। धन्यवाद।